हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 5 पंखुड़ी फराटा पंखा को जलेबी क्वाल से रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर लिया है। आप चाहें तो 5 नंबर के पेपर के जगह पर 7 नंबर का पेपर यूज में ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेटर साइज दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर साइज है वह लगभग 20 mm के आसपास है, मतलब कि 1 इंच से थोड़ा सा कम है। तो अब चलिए मैं इसमें क्वाल इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं कि जलेबी क्वाल से इस पंखे को हमें कैसे रिवाइंड करना है। देखिए, मैंने इस तरह का 2 क्वाल का एक सेट बना लिया है। इसमें से छोटे वाले क्वाल की गोलाई 6 इंच है और इसमें 150 टर्न है, और ये जो बड़ा वाला क्वाल है इसकी गोलाई 8 इंच है और इसमें 300 टर्न है। दोनों क्वाल में 29 नंबर एल्यूमिनियम तार है। देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले फर्मे से क्वाल बनाया है, आपको भी इसी तरह के फर्मे से क्वाल बना लेना है। अब चलिए मैं आपको क्वाल को मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें छोटे वाले क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। तो पहले मैं क्वाल को सेट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये इस क्वाल का इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो अब चलिए मैं इस क्वाल को किसी भी एक खाली वाले स्लॉट में एक तरफ से डाल देता हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के इस ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को डाल दिया। अब बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से डाल देना है। इस क्वाल का पिच 1 से 4 हो जाएगा दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। देखिए, मैंने इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर में पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब आप इसका कनेक्शन देख लीजिए। ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं पहला वाला सेट का दूसरा क्वाल को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जहाँ हमने पहले क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। तो पहले मैं ऊपर की तरफ खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से डाल देता हूँ। ये देखिए, मैंने एक तरफ से इस क्वाल को खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए, मैंने पेपर को लगा दिया। अब ये इस क्वाल का आउटर तार हो गया। तो अब चलिए इस क्वाल को मैं दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। जहाँ हमने पहले क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है। ये देखिए, मैंने इस क्वाल को इस वाले स्लॉट में डाल दिया। इस क्वाल का पिच 1 से 6 होगा दोस्तों, बीच में आपका 4 स्लॉट छूट जाएगा, चाहे वह स्लॉट क्वाल से भरा हुआ स्लॉट हो या फिर खाली स्लॉट हो। तो इसी तरह से हमें टोटल 4 सेट इंस्टॉल करना है रनिंग क्वाल का। यह पहला सेट हो गया। तो अब चलिए मैं आपको दूसरा सेट भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको भी हमें वैसे ही इंस्टॉल करना है जैसे हमने पहले वाले सेट को इंस्टॉल किया है। ये देखिए, मैंने पहले छोटा वाला क्वाल को उठा लिया है। अब इसे एक स्लॉट खाली छोड़कर दूसरे वाले स्लॉट में डाल देना है। देखिए, मैंने एक स्लॉट को बीच में छोड़ दिया और फिर दूसरे वाले स्लॉट में मैंने इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर दिया। तो अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा लेता हूँ। अब देखिए, फिर से हमें बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर लेना है। इस क्वाल का भी पिच 1 से 4 हो जाएगा दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। देखिए, मैंने पहला वाला क्वाल इंस्टॉल कर लिया। अब इसमें भी मैं पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्वाल का भी कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह बड़ा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो चलिए अब मैं बड़ा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो जहां हमने क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। तो पहले मैं इस क्वाल को ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर की तरफ से खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पेपर को लगा देता हूं। पेपर को आपको अच्छे से लगाना है। ये देखिए, ये इस क्वाल का आउटर तार हो गया। तो अब चलिए मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी डाल देता हूँ। जहाँ हमने क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है। इस क्वाल का पिच 1 से 6 होगा दोस्तों। सभी क्वाल को हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना है। छोटा वाला क्वाल को 1 से 4 के पिच में डालना है और बड़ा वाला क्वाल को 1 से 6 के पिच में डालना है। तो अब क्वाल को इंस्टॉल करने के बाद इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है। अब चलिए तीसरा वाला सेट को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, तीसरा वाला सेट को भी हमें वैसे ही डालना है जैसे हमने पहला और दूसरा सेट को इंस्टॉल किया है। पहले हमें छोटा वाला क्वाल को लेना है और 1 से 4 के पिच में डाल देना है।
तो मैं इसे ऊपर की तरफ से एक स्लॉट छोड़कर डाल देता हूँ। देखिए मैंने इस क्वाल को एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब क्या करना है आपको तो पता ही है, बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से डाल देना है। इस क्वाल का पिच 1 से 4 होगा दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। देखिए मैंने दोनों तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। यहाँ पर पेपर को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, कहीं एक भी तार लोहे से न छू जाए। ये देखिए ये इस क्वाल का इनर तार हो गया। अब चलिए मैं बड़ा वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कनेक्शन का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। पहला वाला क्वाल से जो आउटर तार निकलेगा वह दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाएगा और जो दूसरा वाला क्वाल से आउटर तार निकलेगा वह ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा। मतलब कि छोटी वाली क्वाल से जो तार निकलेगा वह इनर तार होगा और बड़ी वाली क्वाल से जो तार निकलेगा वह आउटर तार होगा। देखिए दोस्तों मैंने क्वाल को एक तरफ से डाल दिया। अब मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में डाल देता हूँ। जहाँ पर हमने छोटा वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है। ये देखिए दोस्तों इस क्वाल को मैंने 1 से 6 के पिच में डाल दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। आप चाहें तो पीवीसी पेपर के जगह पर ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, आप कोई सा भी पेपर यूज में ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये इसका आउटर तार हो गया जो कि बड़ी वाली क्वाल से निकला है। अब मैं आपको चौथा सेट को भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 स्लॉट खाली है, तो हमें पहले छोटी वाली क्वाल को लेना है और दोनों तरफ से एक एक स्लॉट छोड़कर 1 से 4 के पिच में डाल देना है। तो पहले मैं ऊपर की तरफ एक स्लॉट खाली छोड़कर इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं और इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब देखिए बीच में 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से डाल देना है, तो आपका नीचे की तरफ भी एक स्लॉट खाली छूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने छोटी वाली क्वाल को 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब हमें इस क्वाल को अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए ये इसका इनर तार हो गया जो कि बाहर निकलेगा और इसका आउटर तार दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें इस बड़ी वाली क्वाल को कुछ इस तरह से डालना है कि पहले वाले क्वाल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ चला जाए। देखिए दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो इन दोनों स्लॉट में हमें इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। इस क्वाल का पिच 1 से 6 हो जाएगा और बीच में 4 स्लॉट छूट जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर लिया और ये इसका आउटर तार हो गया। अब चलिए इस क्वाल को मैं दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो इस खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है और इसके ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ दोस्तों कि पेपर को आपको अच्छे से लगाना है, कहीं आपका एक भी तार लोहे से न छू जाए, क्योंकि तार अगर लोहे से छू गया तो मोटर तुरंत ही जल जाएगा, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इतने में हमारा रनिंग क्वाल का चारों सेट डलकर तैयार हो जाता है दोस्तों। चलिए मैं आपको मोटर के सामने की तरफ को भी दिखा देता हूँ। देखिए कितना अच्छा से इंस्टॉल हुआ है सभी क्वाल। आपको भी इसी तरह से सफाई से काम करना है।